नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बी स्टडी ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूं भारत के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स। दोस्तों, ये कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे आप इन्वायरमेंट में भी पढ़ते हैं, जियोग्राफी में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ स्टैटिक जीके में भी पढ़ते हैं और साइंस के क्वेश्चन में तो इसका शुमार है ही। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें इससे क्वेश्चन ना पूछे गए हो। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। 1936 में इसकी स्थापना हुई। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसे हेले राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। इसे हेले राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। हेले याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बन्नरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कर्नाटक में है। ये तितलियों के लिए जाना जाता है दोस्तों, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। किबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। इसके बाद सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। केरल में है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। आगे गुजरात में है बसदा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ओडिशा में बहुत ही इम्पोर्टेंट शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इसे पहले संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता था। जम्मू कश्मीर में है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में ही है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में ही है संजय राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात में है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। केरल का बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड का बहुत इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है नंदा देवी और उत्तराखंड में ही पाई जाती है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश का, यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, हाल ही में हुए एग्जाम में इसे पूछा गया। महाराष्ट्र का संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मध्य प्रदेश में है संजय राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क,
केरल का बहुत ही इम्पोर्टेंट साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली में बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसके लिए भी बहुत फेमस है ये। पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में बाल प्रक्रम राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश। नॉकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान, ये मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में है नेवरा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल में ही है सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में है मिडिल बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान। अंडमान निकोबार में ही है माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान भी अंडमान निकोबार में ही है। जिसमें भी दोस्तों बटन लग जाए वो समझ लीजिएगा कि वो अंडमान निकोबार का ही है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार का। साउथ बटन आइसलैंड राष्ट्रीय उद्यान, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है। पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में ही है दोस्तों नागरहोल या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ओडिशा में है भीतरकनिका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में है, बिहार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का एकमात्र सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी या अन्नामलई राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु में ही है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इम्पोर्टेंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल वे राष्ट्रीय उद्यान। गोवा की तरफ चलते हैं। गोवा में है मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में है सिटी फॉरेस्ट या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है दोस्तों। मिजोरम में है फंगपोई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में ही है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और पश्चिम बंगाल में है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान एक क्रम से है, जिस क्रम में इनकी स्थापना हुई है उसी क्रम में है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान। नागालैंड में इटिंकी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में ही है महावीर हरिड़ा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान।
और तेलंगाना में ही है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। असम में है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। असम में ही है डिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान। असम में ही है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में है कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। आगे चलते हैं। केरल में है अनामुडीशोला राष्ट्रीय उद्यान और केरल में ही है मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान और केरल का ही है पंपादुम शोला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों जिसमें 16 लग जाए समझ लीजिएगा कि वो केरल का राष्ट्रीय उद्यान है। अब दोस्तों महाराष्ट्र का है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि चंदौली एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उत्तर प्रदेश लगा कर चले जाते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, महाराष्ट्र का चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का है राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसके बाद राजस्थान में है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क्स त्रिपुरा में है। पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों जिसमें कोंडा लग जाए वो समझ लीजिएगा वो आंध्र प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी है। इसके बाद लगभग हम अंत की तरफ ही बढ़ चले हैं। हिमाचल प्रदेश का खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2010 में करी गई और 2010 में ही सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में ही इसकी स्थापना करी गई। अगला है दोस्तों पश्चिम बंगाल जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2014 में इसकी स्थापना करी गई। बस दोस्तों इसी के साथ जो भारत के इम्पोर्टेंट या कह सकते हैं कि एक दो को छोड़कर सभी को हमने अपने इस वीडियो में समाहित कर लिया है। ये निश्चित तौर पे अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देख लेते हैं तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।